हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है अबाउट हाउ टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रीम इन एन एमबीए कॉलेज। तो एमबीए कॉलेज 4 मेजर स्ट्रीम्स में स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है आपको। ये हैं फाइनेंस, एचआर, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो इन 4 स्ट्रीम्स के अलावा भी एक एमबीए कॉलेज डिग्री ऑफर करता है या स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, बट मेजरली ये 4 स्ट्रीम्स हर कॉलेज में देखी जाती हैं। अब मैंने किया था एमबीए इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट फ्रॉम SIOM, जो कि ऑफर करता है ओनली स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो मेरे पास में ये चॉइस नहीं था। जनरली ये देखा गया है कि सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं फॉर एवरीवन, बट सेकेंड ईयर में आपको ये चूज करना होता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में स्पेशलाइज करना है। तो ये करने के आपके पास में 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि आप एकदम क्लियर हैं और आपको पूरा तरह से पता है कि आपको कौन सा इंटरेस्ट एरिया है एंड आप सालों साल उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में एमबीए करके आप उसमें काम करने के लिए रेडी हैं एंड यू लव दैट पर्टिकुलर रोल या यू एनविजन योर सेल्फ ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। और दूसरा तरीका होता है उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि कौन सी स्ट्रीम क्या ऑफर कर रही है एंड उनका इंटरेस्ट एरिया में भी अभी इस पॉइंट पे डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में काम करके नहीं देखा है या उन्हें 0 years ऑफ एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स हैं, तो उनको पता नहीं है कि एक इंडस्ट्री में क्या क्या रोल्स ऑफर किए जाते हैं एंड उनका इंटरेस्ट एरिया कहाँ अलाइन करता है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक तरीका होता है जो है रूल आउट या एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम अपने चॉइसेस को रूल आउट करके वो पर्टिकुलर चॉइस डिराइव कर सकते हैं कि हमें कौन से पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंटरेस्ट जाग रहा है एंड आगे हम कहाँ एमबीए करके खुश रहेंगे। ये रूल आउट या एलिमिनेशन मेथड में, जैसा कि आपने कोई केबीसी में देखा होगा, एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को जब आंसर नहीं पता होता एग्जैक्टली क्या है राइट, तो वो एलिमिनेशन मेथड से बाकी के ऑप्शंस को रूल आउट कर देता है एंड देन ही डिराइव्स अ पर्टिकुलर चॉइस। तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने आप से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड उसके बेसिस पे जो आपका आंसर डिराइव हो रहा है, आप खुद ही अपने आप को आंसर दे देंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम आपके लिए एमबीए में बेस्ट रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे वो क्या रहेंगे, और मैं चाहूंगी कि हर एक क्वेश्चन के बाद में आप वीडियो को पॉज करें, खुद से वो क्वेश्चन पूछे एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। आइए स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन पहला, जैसे कि मैंने कहा था, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, यानी कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अगर आप कम्युनिकेशन या लीडरशिप क्वालिटीज़ या नेटवर्किंग करने या डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ में बहुत ही अच्छे हैं, तो आप एचआर को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स, कैलकुलेशंस, बैलेंस शीट्स या फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या डेटा एनालिसिस में आप बहुत अच्छे हैं, तो आप फाइनेंस को एज अ करियर सोच सकते हैं। अगर आप काफ़ी अच्छे हैं क्रिएटिव स्किल्स में, कम्युनिकेशन में, आप अंडर प्रेशर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है फ्रीक्वेंटली एज अ रोल, और आप काफ़ी सारे टारगेट्स को हैंडल करके उसका प्रेशर झेल के स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि हाउ टू अचीव दोज टारगेट्स, तो आपके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग वाला करियर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप में स्ट्रैटेजी एंड एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड लीडरशिप जैसी क्वालिटीज हैं, तो आप ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। आप जान लीजिए कि उस क्वालिटीज के बेसिस पे आपको कैसे रोल्स मिलेंगे। जैसे कि आपको फाइनेंस में मिलेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सेटिंग अप फाइनेंशियल टारगेट्स, मार्केटिंग में मिलेगा ब्रांड मैनेजमेंट, कैटेगरी मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, आपको एचआर में मिलेगा टैलेंट एक्विजिशन, पे रोल मैनेजमेंट या फिर मेकिंग पॉलिसीज ऑफ अ फर्म, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में मिलेगा स्ट्रीमलाइनिंग डिफरेंट फील्ड्स इन द सप्लाई चेन लाइक लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या फिर कंसल्टिंग। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए खुद से। तो नेक्स्ट होगा अबाउट एजुकेशन एंड आपका इंडस्ट्री बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपने एमबीए से पहले प्रायर एक्सपीरियंस रखते हैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपको एक एमबीए करने का थॉट रहना चाहिए। जैसे कि आपकी अगर प्रायर इंडस्ट्री थी एफएमसीजी, फार्मा या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटेड, सो मे बी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दिस इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल, बट आप इसमें सोच सकते हैं एक करियर बनाने का। या अगर आपका बैकग्राउंड है कि आप फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर में पहले काम कर चुके हैं 1-2 साल तक, तो आप फाइनेंस स्ट्रीम में चूज कर सकते हैं अगर आपको वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट काफी अलाइन लगता है। नेक्स्ट इज अबाउट एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपका एजुकेशन हुआ है बीकॉम में, बीकॉम वाले लोग जनरली फाइनेंस में स्पेशलाइज करना पसंद करते हैं इन एमबीए, क्योंकि उनका पहले का बैकग्राउंड भी कॉमर्स में होता है, तो उन्होंने पढ़ा होता है फाइनेंस के रिलेटेड टॉपिक्स एंड दे आर वेरी गुड इन ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट्स अबाउट फाइनेंस ड्यूरिंग एमबीए।
सो मैं जो ये बोल रही हूँ ये स्पेसिफिकली उनको वही चूज करना चाहिए इस तरीके से नहीं बोल रही हूँ, बट यू कैन इवेल्युएट कि अगर आप उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में तो आपको ये चीज थोड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी। अगर आप उस क्वालिटीज को रखते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज अबाउट बीबीए। अगर आपने बीबीए में पहले ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बीबीए में भी सेम टॉपिक्स होते हैं जैसे एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस। सो आप उसी स्ट्रीम में कंटिन्यू कर सकते हैं अपना एमबीए भी। और अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आई वुड से कि आप ओपन है सारे ही एमबीए के स्ट्रीम्स के लिए, बिकॉज इंजीनियरिंग में इन चारों स्ट्रीम्स में से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है पहले, बट वो अगर अपना इंडस्ट्री के बेसिस पे अगर उन्होंने पहले प्रायर जॉब में काम किया हुआ है तो उस बेसिस पे वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर उनको प्री कंसीव थोड़ा बहुत भी नोशन है अबाउट मार्केटिंग किस तरीके से होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस में, एक पर्टिकुलर बिजनेस में फाइनेंस का रोल कैसा रहता है, ऑपरेशंस कैसे तरीके से चलते हैं, या फिर एचआर का क्या रोल रहता है, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज अगर है इस बारे में तो वो अपने करियर को इस बेसिस पे चूज करे। ऑल्दो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में देखा गया है मोस्टली मैकेनिकल वाले लोग होते हैं, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस लाइक मैंने इंजीनियरिंग किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, एंड देन आई चूज ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस बेसिस पे आप नहीं चूज करिए कि मैकेनिकल में किया तो ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में जाना है, बट हाँ अगर काफी लोग इस तरीके से भी अपना डिसाइड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे वो है जॉब रोल्स उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में कौन कौन से अवेलेबल हैं एंड आपका उसमें इंटरेस्ट कितना अलाइंड है वो जॉब करने में। आप उसका एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए ऑनलाइन। अगर आप पर्टिकुलर फाइनेंस में एमबीए करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे सो आपको काफी सारे ऑप्शंस एंड उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस बता दिए जाएंगे, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप वो ध्यान रख के आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि वो आप डिलीवर कर पाएंगे अच्छे तरीके से इन अ जॉब, सो आई थिंक दैट वुड बी प्रेफरेबल। एंड आप ऑल्सो एक चीज और कर सकते हैं जो है आप अपने एमबीए कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं कि आपके सीनियर्स को या आपके एलम्स में कौन कौन से पर्टिकुलर स्ट्रीम में काम कर रहा है एंड व्हाट इज द जॉब रोल ओवर देयर। फोर्थ चीज है अबाउट strength of that particular specialization in the college which you are going to pursue your MBA from. So एक पर्टिकुलर कॉलेज का एक नीश स्ट्रीम होता है जिसमें वो ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, उसमें बैच स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है एंड उसमें प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे देखे गए होते हैं इन द पास्ट एंड करंटली ऑल्सो ट्रेंडिंग में वो वही इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अच्छा MBA और अच्छी फैकल्टी, अच्छा एजुकेशन करिकुलम प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। सो आप देख सकते हैं जैसे SIOM तो ऑब्वियसली नीश कॉलेज है ही ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, बट देर आर अदर कॉलेजेस लाइक SCM HRD जो HR में स्पेशलाइज करता है, देन देर इज XLRI जो अगेन HR में स्पेशलाइज करता है, KJ सोमैया फाइनेंस में करता है, SIIB इंटरनेशनल बिजनेस में या मार्केटिंग एंड सेल्स में करता है। सो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को और कॉलेजेस को रूल आउट कर सकते हैं। फिफ्थ चीज जो आपको क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए वो है सैलरी रेंज एंड द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब रोल जिसमें आपने अपना स्पेशलाइजेशन किया है। तो देखिए सैलरी बैंड तो मैं बोलूंगी कि वेरी करता है काफी रोल टू रोल एंड आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे कि आप फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, बट वर्क लाइफ बैलेंस और सैलरी जो है ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ रहता है क्योंकि आपको इनमें से चूज करना है, क्योंकि आपको कभी सैलरी अच्छी दी जाएगी लेकिन आपका वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं होगा। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग रोल में सैलरी तो ठीक ठाक देते हैं, एडिशनल पर्क्स भी देते हैं, लेकिन आपका वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं रहता है। सेकेंड थिंग है अबाउट टेक्निकल स्किल्स। आपने उस पर्टिकुलर नीश जो भी आपने स्पेशलाइज किया है उसमें आपने कितने अच्छे स्किल्स गेन किए, टेक्निकल नॉलेज भी है, आपको टूल्स बेसिस नॉलेज भी है एंड सर्टिफिकेशंस किए हैं, लाइव केस स्टडीज को सॉल्व किया है या इंडस्ट्री बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, दैट विल एड एन एज इन योर रेज्यूमे ड्यूरिंग प्लेसमेंट। एंड सैलरी की बात की जाए तो आप अपने MBA कॉलेज के बारे में भी रिसर्च करके उसमें पता लगा सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्ट्रीम में ज्यादा प्लेसमेंट्स देखे गए हैं एंड उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना रहा है एंड ईयर ऑन ईयर मीडियन सैलरी जो ऑफर की जा रही है वो कितनी की जा रही है उस पर्टिकुलर कॉलेज की। सिक्स चीज है अबाउट जॉब मार्केट ट्रेंड्स। जैसे कि आप जान सकते हैं कि अभी सप्लाई चेन अलग अलग इंडस्ट्रीज में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है बिकॉज ऑफ ट्रम्प के टैरिफ रेट्स एंड ऑल। सो हम लोग सप्लाई चेन को और एफिशिएंट बना रहे हैं एंड स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। वैसे ही मार्केटिंग, फाइनेंस, HR अपने अपने ट्रेंड्स के बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है एंड कौन से ऐसे रोल्स हैं जो आजकल के AI और चैट GPT के बेसिस पे रिप्लेस हो रहे हैं। वैसे तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सारे रोल्स नहीं चले जाएंगे, लेकिन आपके डेफिनेटली MBA के स्किल सेट्स और नॉलेज के बेसिस पे जो आपने एक्सपर्टीज गेन किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट
में उसके बेसिस पे ही एक बिजनेस डिसीजन लिया जाता है, लेकिन आजकल AI एंड ChatGPT जैसे टूल्स भी काफ़ी अच्छे बिजनेस डिसीजंस एंड रूल्स उसमें अगर डाल दिए जाएं तो उस तरीके से परफॉर्म अच्छा कर रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि आप पर्टिकुलर जॉब रोल को जो टारगेट करके चल रहे हैं उसका इन फ्यूचर कैसा डिमांड रहेगा, मार्केट में कैसा ग्रोथ देखा जा रहा है। एंड 7 चीज जो आपको अपनी आपसे पूछनी चाहिए वो है कि जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप MBA कर रहे हैं उस कॉलेज में इंटर्नशिप्स कैसी दी जाती है, एलम बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्किंग आप कर सकते हैं कि नहीं, लाइव प्रोजेक्ट्स है कि नहीं, इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, एंड टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं, अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी आपने सेट की हुई है वो उस कॉलेज में आ रही है कि नहीं आ रही है फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। तो बेसिकली दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू आस्क योरसेल्फ बिफोर चूजिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रीम फॉर एन MBA। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी स्ट्रीम चूज करिए बिल्कुल सोच समझ के कीजिए, बिकॉज आपको उस स्ट्रीम में ही आगे अपना फ्यूचर बनाना है। हम अलग अलग कॉलेजेस एंड स्ट्रीम्स में ग्रेजुएट तो कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो वी हैव दैट ऑप्शन टू चेंज आर पर्टिकुलर स्ट्रीम बेस्ड ऑन आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इवन आफ्टर ग्रेजुएशन। जैसे कि इंजीनियरिंग में पूरा सब टेक्निकल नॉलेज पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अब मैं टोटली इनटू बिजनेस साइड आ गई हूँ, इनटू सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट आ गई हूँ। सो आई हैड दैट ऑप्शन एट द टाइम ऑफ pursuing my engineering degree, but after MBA जो आपको रोल्स ऑफर किए जाएंगे वो आप कंसिडर करिए, वो इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा उसमें चेंज करने का। अगर आप करना चाहेंगे कि जैसे एकदम टेक्निकल से एकदम बिजनेस में आ गए उस तरीके से जैसे स्विच हमने अब तक किया है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद करने का ऑप्शन रहता है, वैसा ऑप्शन हमारे को MBA के बाद इतना ईजिली नहीं होता है कि अगर आपने मार्केटिंग एंड सेल्स चूज किया है तो आप एकदम से स्विच करके HR में आ जाए। तो चूज़ वेरी वाइजली वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू आर चूजिंग। एंड अगर आपके कॉलेज में अगर आप SIOM भी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपके कॉलेज में एक पर्टिकुलर ही नीश ऑफर किया जाता है तो उस कॉलेज में भी देखा गया है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं सेकेंड ईयर में जो ऑफर किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को अलग अलग बैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स खुद ही चूज कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करने वाले पर्सन से कि जितना आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा मार्केट में, लेकिन आप अपना नीश के साथ साथ एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बेस्ड ऑन आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के सपोज कल आपको थोड़ा सा उसके बेसिस पे अपग्रेड करना है अपना नॉलेज स्किल सेट्स या अपना रोल एक आध साल के बाद में अगर आपको चेंजेस करने हैं इनटू द करियर, सो आप वो कर पाए। मैंने इस तरीके से अपना एक इलेक्टिव चूज किया था जो कि इनटू मार्केटिंग था। सो वी वर टॉट ओनली बेसिक्स अबाउट मार्केटिंग विच इज नॉट एक्चुअली एट पार विद द पर्सन हु इज एक्चुअली स्पेशलाइजिंग इनटू मार्केटिंग टॉपिक। बट हाँ, मेरे को ऑपरेशंस मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करने के साथ साथ एक इलेक्टिव जैसे कि मार्केटिंग में भी थोड़ा बहुत नॉलेज है बेसिक। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड इन फ्यूचर मैं ये प्लान कर रही हूँ कि हर एक टॉपिक जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे मैं एक एक वीडियो स्पेसिफिकली बनाऊंगी जिसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन डिटेल थोड़ा बहुत और जो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में कवर करूंगी। सो और भी कोई आइडियाज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं जिसपे मैं वीडियो बनाकर आपसे डिस्कस कर सकूं, सो दैट इज़ ऑल्सो वेलकम। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ टू कम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।